Hi everyone, I welcome all of you on our YouTube channel जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी। बुक नेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। डेफिनेशन से हम स्टार्टिंग करेंगे आज के टॉपिक की। पहले तो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, किसी को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता है तो रिकॉल कर लीजिए, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हम मैनेज करें कि किस इस तरह कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन अचीव कर सकें, मैक्सिमम गेन अचीव कर सके, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसे हम किस तरह मैनेज करें ताकि हम उससे ज़्यादा गेन्स अचीव कर सके, माइक्रो लेवल पर मतलब स्मॉल लेवल पर, मैक्रो लेवल पर मतलब लार्ज लेवल पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्केरसिटी। स्केरसिटी क्या है? स्केरसिटी वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड किसी गुड की सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, चाहे उसका प्राइस जीरो ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है डेफिनेशन इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है? जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, उसका सम ऑफ टोटल। जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ किसके डायरेक्ट टूवर्ड्स, जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि हम अनलिमिटेड वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके स्केयर मीन से, उसके सम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। दोबारा से रिवाइज करते हैं। इकोनॉमी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स यूजिंग द स्केयर मीन्स। स्केयर मीन्स को यूज करके हम अनलिमिटेड वांट्स को जो सेटिस्फाई करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसके सम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम के रिलेटेड है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे चॉइस करनी है हमने लिमिटेड मीन्स में से, ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिल सकता है, सो इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपकी 2 बुक्स भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंस इसका रीड करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो किस इश्यूज से डील करता है, किस इकोनॉमिक इशू से डील करता है? स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के इशू से डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक यूनिट, रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के इश्यूज होता है ना, उससे डील कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के इश्यूज हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के जो इश्यूज है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो इश्यूज है, उससे कौन डील करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किन इश्यू से डील करता है? जो सारी इकोनॉमी के होते हैं, इकोनॉमी एज होल, जो सारी इकोनॉमी के होते हैं, उनसे कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो किससे कंसर्न होता है, उससे किससे लेना देना होता है कि मार्केट में प्राइस क्या है, मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करने तक ही उसका लेना देना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेना देना किससे होता है? सारी मार्केट की आउटपुट से, मतलब एग्रीगेट ऑफ आउटपुट। और जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, वो क्या है? उसका लेना देना मैक्रो इकोनॉमिक्स का किसके साथ होता है? सारी आउटपुट से। और सारी मार्केट में प्राइस लेवल क्या है, सारी इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल है, वो एक मार्केट का होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और मैक्रो इकोनॉमी का सारी इकोनॉमी से होता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है ना, वो मैक्रो वेरिएबल नहीं अपने में रखती, वो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रखती है। अब आप ही देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करें तो उससे सारी इकोनॉमी की सोल्यूशन से सॉल्व करोगे उसकी प्रॉब्लम्स? नहीं ना। जब एक इंडिविजुअल की बात करें तो आप इंडिविजुअल की इंडिविजुअली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये नहीं कि आप मार्केट की सारी या सारी इकोनॉमी की
लेके उसको सॉल्व करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ एक पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करके ये नहीं बोल सकते कि आपने सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो कौन से हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। ये चैप्टर्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे भी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो क्या है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम, थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में, कैसे डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में, और कैसे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है उसे भी हम पढ़ते हैं, क्विक रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो किन इकोनॉमिक इशू से डील करता है, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं, जो पास्ट में हुए थे और जो फ्यूचर में होने वाले हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किन इशू से डील करता है, ओपिनियन से डील करता है, वो किसी इशू से डील नहीं करता। वो क्या करता है कि जो इकोनॉमिक इश्यूज है ना उनके साथ कोई ना कोई ओपिनियन देता है, कोई ना कोई इकोनॉमिक्स ओपिनियन जो देता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है वो किससे रिलेट करती है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होना चाहिए। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो होता है व्हाट आउट टू बी क्या हमें करना चाहिए या क्या हमें करना चाहिए था, व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए था, ऐसा हो सकता है, या क्या हो, ये होता है। वो सिर्फ ओपिनियन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो स्टेटमेंट है ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की वो कभी सही भी हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है, पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की ट्रू और फॉल्स दोनों चीजें इसमें नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि एक तरह की ओपिनियन होती है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के वेरीफाई क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ ओपिनियन ही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना उसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती, कोई ओपिनियन नहीं होते। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट ही होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की एग्जांपल क्या है कि अगर कोई बोले कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, समबडी सेज दैट, अगर कोई बोले कि ओल्ड एज पेंशन बंद कर देनी चाहिए, ये तो एक तरह का ओपिनियन है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते कि ट्रूथ है या नहीं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को नहीं। अब एक डेफिनेशन है एक और, इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। कहते इकोनॉमी क्या होता है, वो सिस्टम है जिसमें वहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं, वहाँ पे जो पर्सन रह रहे हैं या पब्लिक रह रही है वो अपनी अर्निंग कैसे करती है। अब 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, हम उन्हें उनके डिफरेंस के साथ करेंगे। कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। जो कंट्रोल और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है ना उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी। जो फ्री इकोनॉमी होती है जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, उसमें जो इकोनॉमी होती हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, वो कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और मार्केट फोर्सेस भी करती हैं। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना उसमें इकोनॉमिक डिसीजन किस मोटिव से लिए जाते हैं, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को ही लेके डिसीजन लेती है। और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, वो किस डिसीजन, वो किसके बिहाफ पर डिसीजन लेती है, किस मोटिव से लेती है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें दोनों के देखे जाते हैं मोटिव, प्रॉफिट को भी देखा जाता है, सोशल वेलफेयर को भी देखा जाता है। वो कैसे, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को देख के अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है और जो मार्केट है वो प्रॉफिट को देख के करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कि उस क्या प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर के लिए। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में कोई कंज्यूमर पे बर्डन नहीं होती, कंज्यूमर कुछ भी बाय कर सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है वो कंज्यूमर
कुछ भी ले सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बट उसे अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसे लेने के लिए, तो गवर्नमेंट उससे इसेंशियल गुड्स जो रिक्वायर्ड गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, उसे लो कॉस्ट पे भी प्रोवाइड करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होना चाहिए। जो मार्केट इकोनॉमी में वो मार्केट कंट्रोल करती है, तो प्राइस मार्केट ही डिटरमाइन करती है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको मेन रोल दिया जाता है, और मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को ही दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को भी, पब्लिक सेक्टर को भी। आप सोच रहे होगा कि हमारा तो एक टॉपिक रह गया डेफिनेशंस का, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का, जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिए, नहीं रहा। वो आपकी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लेना, क्योंकि वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन